पुराने समय में कभी कभी राजा प्रजा या आम लोगों की बुद्धि को परखने के लिए अजीब अजीब से सवाल पूछते थे। असली समझदारी वही है जब हम किसी मुश्किल सवाल का जवाब न केवल दें बल्कि उसे इस तरीके से पेश करें कि सब मान जाए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तोते और चतुराई की। बहुत समय पहले की बात है कि उज्जैन नगरी के राजा सूर्यमल अपने दरबार में बैठे हुए थे। सभा में बड़े बड़े पंडित, मंत्री और सेनापति भी मौजूद थे। अचानक राजा के मन में एक विचित्र सा सवाल आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि बताइए, हमारे महल के बगीचे और इस पूरे नगर में कुल कितने तोते हैं? सवाल सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई सोच में पड़ गया, कोई हंसने लगा और कोई चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। सबके लिए यह सवाल बड़ा ही असंभव सा था। तभी वहाँ राजा के प्रिय दरबारी चतुरानंद जी आए। वे अपने बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उन्होंने देखा कि पूरा दरबार सन्नाटा साधे बैठा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, चतुरानंद, लगता है यहाँ किसी के पास जवाब नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नगर में कितने तोते हैं? चतुरानंद ने आंखें मूंदी, कुछ पल सोचा और फिर आत्मविश्वास से बोले, महाराज, हमारे नगर में ठीक 21,876 तोते हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मंत्री आश्चर्य से बोले, लेकिन यह संख्या तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने खुद गिनती की है? चतुरानंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, महाराज, यदि गिनती में तोते ज़्यादा निकले तो समझ लीजिए कि पास के जंगलों से अपने रिश्तेदारों से कुछ तोते मिलने यहाँ आ गए हैं, और यदि गिनती कम निकले तो इसका अर्थ ये है कि हमारे नगर के कुछ तोते अपने सगे संबंधी से मिलने बाहर गए होंगे। राजा सूर्यमल यह तर्क सुनकर ठाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, चतुरानंद, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारा जवाब जो है इतना सटीक और इतना मज़ेदार होता है कि किसी को भी शक की गुंजाइश ही नहीं रही। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने प्रसन्न होकर चतुरानंद को सोने की अंगूठी और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक हार भेंट किया। उस दिन के बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि चतुरानंद ने राजा के असंभव सवाल का भी कितना अद्भुत और हाजिर जवाब उत्तर दिया है। बच्चे बूढ़े सभी इस कहानी को सुनकर हंसते और कहते, वाह, चतुराई हो तो ऐसी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसे तर्क और समझदारी से पेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चतुरानंद ने किया। जहाँ लोग चुप बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने अपने चतुराई से सबका मन जीत लिया। याद रखो, बुद्धि वही असली है जो कठिन समय में भी मुस्कान ला दे और माहौल को हल्का कर दे। और इंसान की असली पहचान उसकी चतुराई और सकारात्मक सोच से होती है, जो हर परिस्थिति को आसान बना दे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।